नमस्कार दोस्तों। यूँ तो मैं आपके लिए कहानियाँ लेकर आती हूँ, मगर सावन का पवित्र महीना चल रहा है तो सोचा आज आपको एक शिव भक्त के जिन्होंने रुद्र रूप की साधना करी थी, जो महादेव का बहुत ही उग्र रूप होता है, साधक का अनुभव सुनाने जा रही हूँ। एक साधक महोदय थे जो गुजरात में ही रहते हैं। आज भी वो एक अच्छे शिव भक्त और साधक हैं और आज एक अच्छी जॉब भी कर रहे हैं और अब तो उनकी शादी भी हो चुकी है। तो चलिए सुनते हैं आज एक शिव भक्त साधक का अनुभव। एक साधक थे जिनकी आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं थी, क्योंकि वो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। तो अपनी आर्थिक हालत को सुधारने के लिए वो छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करते थे, लेकिन उससे उनका कोई खास खर्चा नहीं हो पाता था। कुछ साल जैसे तैसे वो कॉलेज की फाइनल कंप्लीट कर लिए, लेकिन कुछ साल बाद उनके पिता का देहांत हो गया। पिताजी की पेंशन से थोड़ा बहुत जो गुजारा चलता था, अब वो भी बंद हो गया। हर तरह से फाइनेंशियली प्रॉब्लम से घिरे हुए साधक ने परेशान होकर अपने कॉलेज के ही एक बेस्ट फ्रेंड के आगे अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को शेयर किया। जिस दोस्त के आगे साधक महोदय ने अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को शेयर किया था, उन्हीं का वो दोस्त उस दोस्त का एक चाचा थे जो उच्च कोटि के शिव भक्त थे। उन्हें महादेव के रुद्र रूप के भक्त ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त थी। जब दोस्त ने अपने चाचा शिव भक्त साधक के आगे अपने दोस्त की फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बारे में बताया और साधक महोदय के दोस्त ने अपने चाचा को साधक महोदय की फ़ोटो दिखाई, तो चाचा जी ने साधक महोदय की फ़ोटो देखते ही ये समझ लिया कि ये साधक अगर महादेव के रुद्र रूप की साधना करेगा तो निश्चय ही ये सिद्धि भी प्राप्त करेगा और महादेव की कृपा भी इसे प्राप्त होगी, इसकी समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण होगी। उन्होंने अपने दोस्त को कहा कि तुम साधक महोदय को मुझसे मिलने के लिए यहाँ लेकर आओ, मैं उसे शिव भक्त बनाने और महादेव की कृपा उसे प्राप्त करवाने का प्रयास करूँगा। साधक महोदय के दोस्त ने अपने चाचा के कहने पर साधक महोदय को अपने चाचा से मिलने के लिए अपने चाचा के घर में बुलाया। साधक महोदय को दोस्त के चाचा ने मशवरा दिया कि मेरे गुरु ने मुझे महादेव के ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र की सिद्धि प्रदान करी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें महादेव के रुद्र रूप की साधना कराने के लिए मेरे गुरु का दिया हुआ मंत्र देता हूँ। तुम्हें अभी जॉब नहीं लगी, तुम घर बैठे रहते हो, तो क्यों ना घर बैठे बैठे तुम महादेव की साधना ही कर लो, क्या पता महादेव की कृपा तुम पर हो जाए। साधक महोदय ने भी सोचा कि घर में खाली बैठा रहता हूँ, ऊपर से सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में ऐसा कहा जाता है कि महादेव की अगर सच्चे मन से बड़ी निष्ठा भाव के साथ साधना की जाए, मंत्र जप किया जाए, तो साधक की साधना पूजा पाठ कभी खाली नहीं जाता। और अगर महादेव के गण साधक पर या महादेव के किसी भक्त पर प्रसन्न हो जाए तो वो उसे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उसकी हर तरह से सहायता भी करते हैं। बस यही सोचकर साधक ने भी अपने दोस्त के चाचा के आगे महादेव की साधना करने के लिए हामी भर दी। बस फिर क्या था, चाचा ने साधक महोदय को महादेव के रुद्र रूप की साधना मंत्र और साधना विधान बता दिया। साधना विधान 41 दिन का था। साधक ने हाथ में जल लिया और संकल्प लिया, हे महादेव, अगर आप मेरी आर्थिक स्थिति को सुधार दें, मुझे एक अच्छी जॉब दिला दें, तो मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं आज से 41 दिन तक आपके रुद्र रूप की साधना और ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र से 41 दिन तक 41 साधना सुबह शाम करने का संकल्प लेता हूँ। ये साधना का संकल्प लेने के बाद उन्होंने महादेव के रुद्र रूप की साधना करना शुरू कर दिया। साधक महोदय की साधना को शुरू हुए
25 दिन गुजर चुके थे, लेकिन साधक महोदय को कोई खास अनुभव नहीं हुआ। लेकिन 26वें दिन सुबह जब वे साधना की तैयारी कर रहे थे, वे नहाकर साधना में अपने आसन पर बैठने जा ही रहे थे, मगर तभी खबर आई कि उनकी दादी को अटैक पड़ा है और वो गुजरात में, जहां उनकी दादी रहती थी, पास के हॉस्पिटल में एडमिट है। साधक महोदय ने संकल्प लिया था कि वो 41 दिन तक साधना बीच में रोकेंगे ही नहीं, तो उन्होंने फिर से हाथ में जल लिया और महादेव से कहा, महादेव, यदि आप मेरी दादी को ठीक कर दो तो मैं आने वाले सावन के अगले सोमवार में भी आपके इस रूप की साधना करूंगा, और मैं वचन देता हूं कि अभी जो मेरी साधना चल रही है इसे भी खंडित नहीं होने दूंगा। बस ये संकल्प लेकर वह तुरंत बिना वक्त गवाए ट्रेन में बैठ गए और अपनी दादी से मिलने अस्पताल पहुंच गए। लेकिन बीच रास्ते में ही एक चमत्कार हुआ। साधक महोदय ट्रेन में सीट पर बैठे बैठे ही ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र का 41 माला जप करने बैठ गए। जप करते करते 41वें माला पूर्ण होते ही साधक महोदय गहरी नींद या कहे अर्धतंत्रा मतलब आधी नींद और आधे होश में रहे। उन्हें अपने सामने बंद आंखों में आंखें बंद हुए एक व्यक्ति दिखाई दिया, जो उन्हें उनका हाथ पकड़कर ले जाता है कहीं दूर हवा में। साधक महोदय समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या देख रहे हैं। अचानक से उस व्यक्ति ने कहा, मैं गण हूँ, शिव गण हूँ, तुम्हारी साधना से भी प्रसन्न हूँ और तुमने दृढ़ विश्वास दिखाया महादेव पर, जिसकी वजह से मैं तुम्हारी तरफ आकर्षित हुआ। जाओ, तुम्हारी दादी को कुछ नहीं होगा। हाँ, बस थोड़ी कुछ वक्त तक अस्पताल में भर्ती ज़रूर रहेगी, लेकिन उसकी जान बच जाएगी। और रही बात तुम्हारी आर्थिक स्थिति की, तो कुछ दिन बाद तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में जॉब भी मिल जाएगी, तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी। बस महादेव के प्रति अपनी आस्था बिगड़ने मत देना। तभी ट्रेन के झटके से साधक महोदय की नींद टूट गई और जब वो अस्पताल पहुँचे तो वो हैरान रह गए। उनके सामने डॉक्टर उनकी दादी को डिस्चार्ज करते हुए कह रहा था कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप ठीक हो गई हैं। अमूमन जिस सिचुएशन में आप थी, ऐसे में इंसान का बच पाना मुश्किल होता है। साधक महोदय ने मन ही मन महादेव को प्रणाम किया, धन्यवाद कहा, और जैसा कि शिवगण ने स्वप्न में आकर उन्हें ये वरदान दिया था कि कुछ दिन बाद या कुछ महीनों बाद उन्हें एक अच्छी जॉब भी मिल जाएगी, वैसा ही हुआ। कुछ महीनों बाद उन्हें एक अच्छी कंपनी में जॉब भी मिल गई। साधक महोदय आज भी एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। महादेव की साधना आज भी वो करते हैं। तो ये था आज का महादेव के रुद्र रूप की साधना का अनुभव। दोस्तों, अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। साथ ही मेरा चैनल सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। मैं आपके लिए नए नए अनुभव और कहानियाँ लेकर आती रहूँगी।